निकल। लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच कुछ और है। लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, देखकर ये सोचते हैं, शायद ये सोचते होंगे मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। लेकिन असल जिंदगी में वो नहीं होती जो हम कैमरे पे नजर आती है, जो हम कैमरे पे दिखाते हैं। मीन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपको मेरे बारे में थोड़ा डिफरेंट सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन उससे पहले चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मेरा दिन वही रूटीन के काम काज, सफाइयाँ सुथराइयाँ, घर साफ करना। लेकिन आजकल घर में बहुत गंद रह रहा है क्योंकि मैं आजकल ट्रैवल के लिए तैयारियां कर रही हूँ। इस वजह से बहुत ज्यादा मेस फैला हुआ है। इस वक्त मैं तूरी का सालन बना रही थी। मैंने सोचा सब्जी भी खानी चाहिए कभी कभी, और साथ में पराठा बना लिया था मैंने, अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो मेरा दिन स्टार्ट होता है इसी तरीके से, नाश्ते से। सुबह उठकर कभी कभी ब्लैक कॉफी ले लेती हूँ, कभी कभी चिया हनी लेमन वाटर ले लेती हूँ। वो मैं आप लोगों के साथ हर व्लॉग में तकरीबन शेयर करती हूँ तो मोनोटनी ना हो जाए, इस वजह से मैं कभी कभी उस पार्ट को स्किप भी कर देती हूँ। तो ये जो रात को खाना थोड़ा बहुत बचा था वो हम साथ ले आए थे, और उसी का नाश्ता और तुरई का सालन। तुरई बड़ा सेफ ऑप्शन है, भिंडी बड़ा सेफ ऑप्शन है। मतलब ये वो सब्जियां हैं जो सब खा लेते हैं। बैंगन वैगन ज्यादातर नखरे करते हैं, बच्चे नखरे करते हैं। मतलब इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इस तरह की कोई सब्जी बन जाए जो खा लेते हैं। तो ये है कि हफ्ते में 1-2 दफा सब्जी इस तरह की बन जाती है। भिंडी आजकल अच्छी आ रही नहीं है। इस बैग उतारे जा रहे हैं और बस ट्रैवल की तैयारियां आखिरी मराहिल पे हैं। मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग इसमें, इस वाले साइड। उधर अरे गिरोगे। चेक करना था मेरे को, ये वाला है। हाँ ये उधर चला जाना। गर्मियों में ले दे के ऑप्शन रह जाता है तुरई का, ले दे के ऑप्शन रह जाता है कड़ी, मतलब इसी तरीके की चीजें। दाल, फिर भी दाल में भी नखरे ही करते हैं, लेकिन चलो दाल भी मैं बना ही लेती हूँ। ट्रैवल के लिए जो है ना आए हैं स्कार्फ और ये सारी चीजें, ईरानी चादर हमने जो है ना घर में ही मंगवा दिया सब। ये स्कार्फ है, ये भी स्कार्फ हैं, वो भी स्कार्फ हैं, नमाज की चादर है, ये है ईरानी चादर भी मिलती है यहाँ पर, और फुल घेर की बेहतरीन जिसको कहते हैं। गुल्लू पहन के दिखाना। और इसका ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, ये लोग बना के दे देते हैं, साइज़ के हिसाब से बनती है ये इस तरह। अब मैं देखो क्या मैं लड़के से काम करा रही हूँ। ये हमारा तो काम है। हाँ ये भी बात है, तो उनका काम है। इसको थोड़ी सी इसको ऊंची है, लेकिन आपको आप लेडी ये क्योंकि ये 6 फुट 2 इंच का है, इस वजह से 6 फुट 2 इंच लगेंगे इसके। नहीं बटन नहीं लगते, खुली होती है ये। नहीं बटन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं इसका। तो इस तरह की चादर है। और घेर इसका क्या, हटो बच्चों, घेर यूं करना, घेर बहुत है, ऐसे बहुत उधम, ऐसे बड़ी चादर है ये। और नमाज की चादर भी बहुत अच्छी है, और पॉकेट वाली भी है इनके पास। है नमाज चादर, ये भी ले लिए हमने। हालांकि मिल तो वहाँ से भी जाती है, लेकिन फिर भी हमने ले ली। अब इसमें ना एक बहुत प्यारी चीज़ है, वो बताती हूँ आपको। इसके हाँ, इसको पहनना थोड़ा सा टिपिकल है। अब मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए चीखें मारना शुरू हो गई ज़रा, फिर बोलेगी मेरी चीखें आ गई हैं, वीडियो काट दो। ऐसे करके आप उसमें नकाब भी कर सकते हैं, ऐसे करके। अब ये इसकी इसका बेनिफिट ये बता रही थी मैं कि इसमें पॉकेट भी, आप इधर कोई चीज़ भी रख लें और ये काम आपका हो गया। नमाज चादर की नमाज चादर हो गई, सुकून का सुकून। मैंने ब्लैक कलर की ली है। और क्या क्या लाए हो? ये आई है शॉपिंग इन लोगों की, ईरान इराक की, ये सारी शॉपिंग है इनकी। और इन्होंने पूरा मेरा कमरा तहस नहस कर दिया, जिस चीज़ के लिए मैं रोती हूँ धोती हूँ। सफाई, ये शर्ट है, एक ये शर्ट है, एक ये शर्ट है, फिर ये शर्ट है, फिर वो शर्ट है, एक वो शर्ट है। ये वाली शर्ट ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से दिखेगा ना, लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छी चीज़ है, कुछ भी नहीं दिखता। ये पैंट है, ये पैंट है। मर्दों की तो एक ही जैसी होती है। अभी क्या ही करूँ मैं इसका। लिखा हुआ प्लीज डू नॉट मशीन वॉश।
फिट चेक दे दूं मैं गाइस आपको। ऐसे इसका गला बना हुआ है, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है इस पे और इस तरह का लग रहा है फुल ओवरऑल लुक। मैंने क्या फिट चेक भी दे दूं ना। तो यार मैं इस तरीके की हो गई हूँ। ज़ियारतों पे जाने की तैयारी है गाइस। ज़ियारत पे जा रही हूँ मैं। रमज़ानों में ज़ियारतों पे जा रही थी, वीज़े आ गए थे, सब कुछ हो गया था, पेमेंट हो गई थी, ईच एंड एवरीथिंग फाइनल था। लेकिन फिर जंग हो गई, जंग की वजह से फिर डिले होते 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 फिर मुहर्रम आ गए। फिर हमने सोचा मुहर्रम के स्टार्टिंग में, फिर डिले हो गया क्योंकि अलम चढ़ना था उस वजह से। और फिर उसके बाद डिले होते 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 अच्छा मिशी में इसलिए नहीं गए, तो अजगर कह रहे थे कि तुम जो है ना वो ज्यादा नहीं चल पाओगी और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा, तो मिशी इसलिए डिले हो गई। मतलब ऐसे चहलुम डिले हो गया। मतलब ये बात तो मुझे समझ में आई है, जब मौला का हुक्म होता है, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है ना कि जब उन्होंने बुलाना होता है तब ही आपकी हाजिरी हो सकती है। मेरा भी यही हुआ कि अब जाके मतलब इस टाइम के ऊपर जब मुहर्रम का और सारा सीन खत्म हो गया तो फिर जो है मेरी हाजिरी थी। तो अब जो है मैं जाऊंगी इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में वो व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी। अब मुझे नहीं पता मैं वो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, बहरहाल मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन एक चीज और, हम एक दिन पहले मेहरान स्ट्रीट गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दूसरे दिन इसलिए गए कि स्टिंग वालों का एक जो है ना वो कार नहीं होती डॉजिंग कार, उस टाइप का जो है ना वो उनका सिलसिला चल रहा था। तो हमने सोचा वहां पर जाके वो सारा देखते हैं, लेकिन वो अभी कंटिन्यू उन्होंने किया नहीं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और कोई था उन्होंने बनाया हुआ था, वो मैं फिर आपको आगे जाके दिखाती हूँ। स्टिंग वालों का बहुत अच्छा सा एक उन्होंने क्या कहते हैं एक अपना सेपरेट सा वो सिस्टम सा बनाया हुआ था। ये वाला वो सारा सिस्टम है, उसमें डॉजिंग कार है, मतलब कार रेसिंग होगी। आई डोंट नो, मैंने देखा ही नहीं तो मैं इतना बता नहीं सकती। गई तो मैं इसीलिए थी, लेकिन वही बात कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अब देर हो जाती है तो बस फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमने क्या करना था, फिर हमने सोचा हम कुछ खा लेते हैं, आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। कल हम अगर वहां पर गए थे तो आज हम शमा टिक्का चले जाते हैं, जो कि बहुत ही घटिया डिसीजन। देखें अच्छा कुछ होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने पहले भी कहा मैं को मिलियंस में तो हूं नहीं कि आप सोचे कि मुझे कोई प्रमोशन के लिए कह रहा है और वो मैं प्रमोशन कर भी दूंगी। मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर पैसों वैसों की खातिर ये सब नहीं करती या वीडियोस नहीं बनाती। वीडियोस बनाना मेरा शौक है, पैसा सेकेंडरी चीज है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर एक बात है, अगर वीडियोस में आप खुद सोचें, अगर वीडियोस में पैसा बिल्कुल मिलना बंद हो जाए तो क्या वीडियोस बंद हो जाएंगी? टिकटॉक के ऊपर पैसा नहीं मिलता, कईयों को नहीं मिलता, लेकिन वो वीडियोस बनाते हैं। जो यूट्यूब पे कईयों को वीडियोस बनाने का शौक, अब मैं वीडियोस यूट्यूब की बनाने के शौक है मुझे। यहाँ हमने प्लेटर मंगाया था और बस एम ही था, ठीक था। रेट्स भी कोई इतने खास जिसको कहते हैं कि चलो वो रेट के अंदर चीज आ रही होती है ना तो भी अच्छा लग रहा होता, लेकिन कुछ भी चीज जो है ना वो ऐसी नहीं थी कि जो मतलब अट्रैक्ट करे। तो मुझे तो कुछ ऐसा खास मजा नहीं आया। हाँ, ये जरूर मजा आया कि आप अपनी फैमिली के साथ गए, टाइम स्पेंड किया, हवा बहुत अच्छी। आजकल मौसम ऐसा धांसू किस्म का हो रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, वो चीज हो गई। लेकिन खाना बिल्कुल मैं कहती हूँ थर्ड क्लास। जितना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा बटकड़ाई का रहा वो मेरा शमा टिक्का का नहीं रहा। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते रहो। दूसरी बात ये भी है कि मैं वीकडेज में चलेगी। वीकडेज में फैमिलीज ने नहीं जाना। वीकडेज में अगर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है मर्दों की भी एक गैदरिंग होती है ना, छिछोरापन उनका होता है और वो उनको उसमें मजा आ रहा होता है, तो वो चीज होती है। फिर वो ताड़ा तूड़ी होती है क्योंकि उनकी फैमिलीज तो साथ होती नहीं है। तो फिर आप अपनी फैमिली लेके जाएंगे तो फिर वहां पर बेजार ही रहे। लेकिन फैमिली डेज में जाएं, जैसे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी। आप चाहे वहां पर ना सिर्फ फ्राइज भी खाएंगे ना तो वो भी आपको इंजॉय देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्चुअली खाना आपको मैंने पहले भी बताया, हम तो खाना बाहर का खाने के शौकीन ही नहीं है। हमें खाना अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ घर का। लेकिन चलो एक आउटिंग होती है वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं बार
बार बार ताकीद इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो है ना वो हैदराबाद से ही हैं और कराची से हैं, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो होता है कि मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन न दे दूँ। यहाँ पर वो गाना चल रहा है हाय सजन मेरा दिल ले गया, जो उसका है धुरंधर 2 का, लेकिन वो मुझे आवाज बंद करनी पड़ी और सबको ऐसा लगता है क्योंकि वो स्टार्ट ही हुआ था तो स्टार्ट में ही मैंने वीडियो बना दी थी, तो ऐसा सबको फीलिंग आती है कि जैसे बस मैंने वो वीडियो बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वो बनाई है। ग्लो अप सीरीज चल रही है तो ग्लो अप में ग्लो करना जरूरी है, तैयार होना जरूरी है, फिट चेक देना जरूरी है और कुछ घूमना फिरना खाना पीना इन चीजों की भी जरूरत है। और बाकी आगे तो मैंने आपको बताया ही है, वो चीजें मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन बीच में ट्रेवल आ गया। अब बात कर लेते हैं उस बात की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच कुछ और है। ये भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप बहुत लकी हैं और आप बहुत इस तरह की हैं, तो इस वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे लगा कि मुझे ये जरूर ये चीज बतानी चाहिए ताकि किसी भी टाइप का किसी के जहन में ये ना हो कि ये बहुत परफेक्ट है और हर चीज में परफेक्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया अगर अब गंद रह रहा है तो रह रहा है, मतलब सच तो सच है। बहरहाल मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर फीलिंग, हर मुश्किल चीज कैमरे पर ना लाऊं, हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। और शायद इसी वजह से मैं ये ग्लो अप सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे लिए ग्लो अप सिर्फ मेकअप, कपड़े और अच्छा दिखना का नाम नहीं है। मेरे लिए असली ग्लो अप ये है कि मैं धीरे धीरे अपने आप पर काम करूं, अपनी हैबिट्स बेटर करूं, अपने लिए टाइम निकालूं और मेंटली खुद को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूं। मेरी दस्तरस में जो भी चीजें होती हैं मैं उसको मैनेज करने की कोशिश जरूर कर रही होती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है परफेक्टली वहाँ फिट भी बैठती हो। अच्छा, मुझे एक और कमेंट भी आया था कि आपने अपनी सौतन को अपनी जिंदगी से कैसे निकाला, तो मैंने कहा पूरी वीडियो ही देख लेती, लेकिन खैर उन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, उन्होंने बस स्टार्ट का देखा और ये कमेंट कर दिया। बहरहाल वो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अब मैंने अपनी सौतन को अपनी जिंदगी से कैसे निकाला। वैसे तो बस आजकल हमारा ट्रैवल का ही सारा सीन चल रहा है, तो मैंने कल वाले व्लॉग में तो शॉपिंग ही की है। चादर इस्त्री हुई और बिल्कुल इस तरह से पसंद है। पता नहीं मेरी तरह कौन कौन है जो चादर को इस्त्री करता है, लेकिन इस्त्री करके और इस तरीके से बिल्कुल क्रीज लेस हो जाती है ना, बहुत मज़ा आता है। और सुबह सुबह उठते ही अगर आप अपना बेड नीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको किसी भी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है सारा कमरा ही सिमट गया, हालांकि पूरा कमरा मेरा जो है ना वो मेस्ड अप है। अभी वो सफाई मैं आप लोगों के साथ साथ करूँगी। और एक कमेंट ये भी था कि होम टूर दे दें। मैं भी चाहती हूँ मैं आप लोगों को होम टूर दूं, मैं क्या करूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा सीन चल जाता है जिसकी वजह से मैं होम टूर ही नहीं दे पाती। लेकिन होम टूर मैं कोशिश करूंगी कि मैं जाने से पहले होम टूर दे दूं, हो सकता है। लेकिन क्योंकि तो आपको पता है कि अगर मेरे पास 2-4 दिन ही बाकी हैं, 2-4 दिन में बहुत सारे शॉपिंग होती है, ये चीज वो चीज, पैकिंग, ये वो, बहुत सारे मसले मसाइल। ये वीडियो के स्टार्ट की बात तो वो मैंने आपसे कह दी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो देखकर पूरी जिंदगी का अंदाजा लगा लेते हैं। आप मेरी जिंदगी में बहुत मुझे हंसते हुए देखते हैं, रेडी होते हुए देखते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो शायद आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ हर वक्त बिल्कुल परफेक्ट और खुशियों से भरी हुई है, लेकिन सच ये नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं। हर चीज, हर किसी के पास कुछ ना कुछ टेंशन जरूर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुश्किल दिन होते ही होते हैं। मैं भी डिफरेंट नहीं हूँ, बस ये है कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर फीलिंग, हर चीज कैमरे पर ना लाऊं, हर चीज सोशल मीडिया पर ना। ये कोई मेरा वादा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी वीक मोमेंट में कुछ ऐसा मैं आप लोगों से शेयर कर भी लूं, क्योंकि अगर आप मेरी फैमिली हैं तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, तो मैं भी ये भी कर। आज की जर्नलिंग में मैं यही लिख रही हूँ कि दूसरों को परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी, मुझे बस कल वाली अस्मा से आज बेटर अस्मा बनना है, और शायद मेरी ग्लो अप जर्नी का असल मकसद भी है। चलें जी, इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।